शाला में आपका अभिनंदन, जिनकी सीमाएं आप सतत तत्पर हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। आपके योगदान के लिए कौशी की बहुत बहुत धन्यवाद। पहुंचाने वाले आप सभी रक्तदाता हैं, सभी रक्तदाताओं को अभिनंदन। अजय सिंह जी करेंगे, पौधा देकर के सम्मान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भैया। चुनौती है, अर्पण परिवार उस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए वर्तमान के साथ भविष्य की विधा पे लिखने को तत्पर है। भारत माता की, भारत माता की, अर्पण परिवार की, अर्पण परिवार की, जमशेदपुर शहर की, झारखंड की। एक बार पुनः अभिनंदन सारे रक्तदाताओं का। आज आप ही का पर्व है, आप ही का यज्ञ है और इस यज्ञ में आपका ही रक्त की आहुति। हमारे भाई अजय सिंह अर्पण संस्था। आज मुझे ये बात कहने में गर्व हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर 5 साल बाद आज इस मंच के रक्तदान शिविर में ये शामिल हुए हैं। 5 साल का इनका भी 6 साल का वनवास था। वनवास से निकल के इस कदर आए कि पार्टी के सारे नेताओं ने इनके चरणों पर आकर के नतमस्तक हुआ और इनको आग्रह करके पूरा सम्मान के साथ सम्मानित करके इनको ज्वाइन किया। और ये मेरी भाषण के शुभ अवसर पर इस जिला के हम सबके सांसद और पूरे देश में सदन में जमशेदपुर और झारखंड का सम्मान बढ़ाने वाले परम आदरणीय विद्युत बरन महतो जी भी, जो हमारे बड़े भाई हैं, अभी उपस्थित हुए हैं। काले जी तो उनका अभिनंदन करेंगे, लेकिन मैं भी उनको ऐसे बड़ा भाई के तौर पर मैं प्रणाम करता हूं। मेरे दोस्तों, समाज राष्ट्र और परिवार के प्रति जो समर्पण भाई काले भाई ने दिया, विपरीत पोजीशन में कद अगर बड़ा हो तो पद छोटा हो जाता है। जब पार्टी से 5 साल तक निकाला गया, उस समय भी विद्युत बरन महतो जी और सलंदर जी सीना ठोक कर रहते थे कि सामाजिक आदमी है और ये गलत नहीं किया है। आज पार्टी के सारे नेताओं ने यह बात को स्वीकारा कि काले भाई के बगैर कोल्हान में बीजेपी अधूरा है। हमने नतमस्तक होकर के उनको पार्टी में स्वीकार किया। मैं पार्टी के इस बड़े हृदय के लिए भाई बीजेपी को कांग्रेस के तरफ से धन्यवाद देते हैं कि अपने बिखरे हुए मोतियों को भी चुन लिया। उसका परिणाम हुआ कि आपके जमशेदपुर में दोनों सीट आपके साथ में आ गया। सांसद महोदय का हर दल का पता नहीं कौन सा मंत्र जानते हैं कि साल भर इनका 5 साल लोग विरोध करता है, चुनाव लड़ते हैं तो हर दलवा के वोटवा यही ले लेते हैं। अभी क्या मंत्र जानते हैं, ये इन्हीं से पूछना पड़ेगा कि चुनाव के समय दलगत पैरिया रिपोर्ट देते हैं। हर दल में इनके अपने लोग हैं और जो इनको पर्सनली प्यार करते हैं, और यही इनकी पहचान है कि विद्युत बरन महतो जी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके समाज में स्थापित है। और जैसे कि मैंने कहा कि जब काले भाई दल में नहीं थे, लेकिन समाज में थे, लोगों के हृदय में थे, और विद्युत बरन महतो जी के भी लिस्ट में थे, तभी जाके इनके हर कार्यक्रम में आके उनको हौसला अफजाई करते थे। इनको लगता था कि कोई भी समाज में जुड़ा हुआ व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। आजकल तो दलगत राजनीति में अलग अलग विषय है, जो जहाँ कंफर्ट होता है वहाँ पर राजनीति करता है, क्योंकि उद्देश्य होता है समाज का सेवा करना। प्लेटफॉर्म कौन सा है वो मायने नहीं रखता है। कोई दल खराब नहीं होता है, नेता का कर्म कुकर्म भले उस दल को बदनाम कर देता है। कोई दल दुनिया में खराब नहीं होता है, नेता खराब होते हैं तो दल भी बदनाम होता है, और नेता अच्छा होते हैं तो दल का भी सम्मान बढ़ता है। जब सदन में बेस्ट सांसद हुआ जब विद्युत बरन महतो जी को मिलता है तो शहर का एक एक व्यक्ति गौरवान्वित फील करता है और लगता है कि हमारा। और जब सदन में आता है तो ये आवाज आता है कि ये नहीं होता है कि बीजेपी के सांसद को मिला, बोला जाता है जमशेदपुर के सांसद विद्युत बरन महतो को बेस्ट सांसद
अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। और उस समय जमशेदपुर के हर गली मोहल्ला में रहने वाला हर पार्टी, हर धर्म और जाति के लोगों का सम्मान बढ़ता है। राजनीति चुनाव के समय एक विचार लेकर हम लोग राजनीति में जाते हैं और उस विचार का एक अपना प्रतिशत वोट होता है और उसके बाद समाज में आपका व्यवहार, आपका रिलेशन और आपका काम का वोट होता है और उसी के आधार पर आप चुनाव जीतते हैं। लेकिन बहुत लोग एक बार पार्टी में अटके रह जाते हैं, वो बाद में भी लटक जाते हैं और दुर्भाग्य होता है कि वो फंस भी जाते हैं। इसीलिए जब प्लेटफॉर्म मिलता है तो समाज को समेट के लेके चलिए, समाज पर पार्टी का विचार मत लाइए, समाज को जोड़ करके पार्टी को आगे बढ़ाइए। पार्टी से बड़ा बनने का कोशिश नहीं करिए, समाज से बड़ा बनने का नहीं, समाज को लेकर चलने की जज्बा रखिए। यह अनुभव मैं इसलिए कर रहा हूँ कि भाई जी 35 साल मेरा भी राजनीति में लड़ते हुए हो गया। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं ही गुरु, मैं ही चेला हूँ। संगठन अपने मैंने खड़ा किया, बनाया और दम तक लड़के आज भी हजारों की संख्या में नौजवानों के साथ में खड़ा हूँ और मैं बराबर करता हूँ कि कद को इतना बड़ा करो कि पद आपके सामने छोटा हो जाए। आज काले भाई के कार्यक्रम में भी उतने लोग आते हैं जितने कल ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं थे, तभी भी समाज के सारे समाज वर्ग और सभी राजनीतिक दल के लोग इनके साथ आते थे और काले भाई का जो द्वारा अर्पण, हर हर महादेव जैसे आजकल जो संगठन बनाई गई वो समाज के हर वर्ग, हर जाति के लोगों को जोड़ के रखता है और समाज में एक अलग लाइन इन्होंने बनाया है, जिस लाइन में सारी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा खत्म होकर के एक मंच पर समाज और भाईचारे की बात होती है। रक्तदान शिविर में मैं बार बार एक बात कहता हूँ, रक्त देने वाला व्यक्ति अगर कोई खून देता है तो हम और आप कहते हैं कि यार कौन किसके दिल पर राज करेगा। ये जब खून होता है, ये खून के माध्यम से पूरे शरीर का, दिल का धड़कन बनता है। अगर दिल के धड़कन पर किसी का राज करना है तो रक्तदान करिए, क्योंकि रक्तदान जब करते हैं तो किसी को खून दिया जाता है और वह खून उनके हृदय से होकर के पूरे मस्तिष्क में गुजरता है। तो उस व्यक्ति के दिल और दिमाग पर राज करना चाहते हैं तो रक्तदान करिए। रक्तदान के माध्यम से व्यक्ति के दिल और दिमाग पर राज करते हैं और एक बहुत बड़ा सामाजिक आपका योगदान होता है। इन्हीं शब्दों के साथ काले भाई को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अर्पण संस्था के माध्यम से, नॉन पॉलिटिकल संस्था के माध्यम से सामाजिक कार्यक्रम आप करते रहिए, बुलंद रहिए। लोग ऐसे ही आपको मंच पर विधायक MP बनाते रहे, संगठन को फील्ड में विधायक MP बनाइए, हम दुआ करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ